इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे आम शक्लों को? आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि काल हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था, इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है, और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है, और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढ निकालेगा। देखिए, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा, उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि तुम काल को रोक लोगे? अब आप और कितना सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ? अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। तो प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। हाँ। अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया, और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए देखिए, थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ? पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे, करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड
और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ। लेकिन करुणा जी, लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलतफहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचा कर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो फिर महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हमशक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना है। शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सब के साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू। देवू, तुम्हें याद है ना उस रात डांडिया तुम कितनी लेट तक खेल रहे थे, याद है ना? हैप्पी, तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी। माँ, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो, पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ वो नवरात्र। हाँ बिल्कुल थे, सारा देवी थे ना, डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू, 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 बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारी भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहे ना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देबू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवा लें। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देबू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। तू मेरा बेटा है,
देबू। और मैं? आजा। कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। महाराजा, ये देखिए। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बॉलफिश तो तिग्नासा के साथ युद्ध में मारा गया था। वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो भैरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे देती और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल ले लेती। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। जॉली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये। मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अभी बात हम हल्के में थोड़ी ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा
तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारा डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है, लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। तो घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ हाँ हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ हाँ माँ पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ सही कह रहे हैं हैप्पी, चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो चलो, सगाई का बहुत काम बाकी है। चलो चलो मारो जम, चलो चलो चलो, जल्दी आना हैप्पी। हाँ हाँ आते हैं। कहाँ से शुरू करें? हालपरी, अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए। शौर्य, वो तीनों हम शक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहा है और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान। शौर्य, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर देवू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। सकता है, लेकिन काल की सोच को समझना बहुत ही कठिन है। वो धूप में होती बरसात जैसा अचानक अपनी सोच बदल लेता है। इसलिए अब हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए और तुरंत बालपरी को ये मैसेज भेज देना चाहिए कि वो हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखे, ताकि अगर काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। तलवार है, क्या तलवार की धार है। महामहिम, मुझे पता है आप ये तलवार की धार किसके गर्दन पर रखने के लिए चमका रहे हो, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर आपके चौथे हमशक्ल को ठिकाने लगाने वाले हैं। तुझे किसने बोला कि मैं धरती लोक पर जाकर चौथे हमशक्ल को मारने वाला? यहाँ आपके तीन हमशक्ल मछली की तरह फिसल गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। क्यों बोला? बोलेगा? मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप जो सोचते हो वो बोलते नहीं हो, जो बोलते हो जो करते नहीं हो, और जो करते हो वो सबकी समझ के परे होता है। लेकिन महामहिम, आप धरती पर चौथे हमशक्ल को मारने नहीं जा रहे हो, तो फिर ये तलवार को धार क्यों लगा रहे हो?
क्योंकि इस तलवार से मैं उन तीनों हमशक्लों को मारूंगा जिसको वीर लोक वालों ने छुपा के रखा। ओ, अच्छा, वाह महामहिम वाह। आप वो नहीं हो जो चुनौती के पहाड़ को देखकर अपना रास्ता बदल दे। आप वो हो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना ले। लेकिन महामहिम, मेरी छोटी सी बुद्धि में एक तुच्छ सा सवाल आया है। पूछ। ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि शौर्य ने आपके हमशक्ल को कहाँ छुपा कर रखा है? हिमखंड के टुकड़ों से। अब ये हिमखंड के टुकड़े उन तीनों हमशक्लों की नमी को ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर छुपा के रखा गया है। वाह महामहिम वाह। वाह, फ्रेश हो गए। ये बात, शरीर तो चमका लिया, अब कमरा भी चमका लेते हैं। धूल हो जाए दफा, हमारा कमरा हो जाए सफा। अरे वाह। अब बाल सुखाने के लिए भी हाथों को ताहे तकलीफ दे, चुटकी बजा के बाल भी तो सुखा सकते हैं? पानी पानी रे, हमारे बालों से जानी रे। अरे 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 कौन है? अबे कौन है बे? अरे इस बार तो जान पड़ता है कि हमारी चुटकी का असर उल्टा पड़ गया। हाँ, हाथों से ही बाल सुखाना बेहतर है। अब बजरंग बली जी, आप हमें जादुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जादुई शक्तियां यूज करने के लिए यूजर मैनुअल ना दिया हमें, है?